बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम साहब दरबार न्यारियां शरीफ वो तशरीफ लाते हैं। दरबार न्यार शरीफ मोड़ा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ख्वाजाए ख्वाजगां गौसे ज़मां ख्वाजा कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये सजा सजाया गुलिस्तान आपके लख्ते जिगर नूरे नज़र वली इब्ने वली आला हज़रत पीर मोहम्मद जाहिद खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकज़हू आपकी ये सारी औलाद सितारों की मानंद आपके सामने चमक रही है। एक एक का नाम लेना शुरू करूं तो बात लंबी हो जाएगी और इख्तिसार के साथ इसलिए अर्ज नहीं कर सकता कि हर एक तारीख़ मोड़ा शरीफ में रोशन बाब की मानंद है। हज़रात गिरामी, फिर बिलखसूस जैसे चमनिस्तान में गुलाब को हैसियत हासिल है, इस खानदान की बहार, इस आस्ताने का वकार, आपके और मेरे दिलों का करार, इस काफिले के सालार कासिम फैजान कासिम हज़रत किबला पीर औलिया बादशाह साहिब फ़ारूक मद्दज़ल्लाहुल आली मत्तानल्लाहु बितूली हयाती, आपके ज़ेरे साया ये जमी साहिबजादगान खुलफ़ाए अज़्ज़ाम और मेरे याराने तरीक़त, मैं जसारत कर रहा हूँ जो जितनी भी देर आपके और हुज़ूर किबला पीर साहब के नूरानी कलिमात के दरमियान हायल हूँ और लब कुशाई को यहाँ गुस्ताखी इसलिए समझता हूँ कि वो आस्ताना है हज़रात गिरामी कि यहाँ लब कुशाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिन मांगे सब कुछ मिल जाया करता। अरसा दराज से दिल में ये ख्वाहिश थी कि उस महफिल को सर की आंखों के साथ देखूं कि जिसके बारे में सुन रखा था कि यहाँ लोग आते हैं किस्मतें बदल कर वापस जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि यहाँ खुद नहीं आया जाता, वो बुलाते हैं तो कोई आता। हज़रात गिरामी, मुझे सिर्फ मोहब्बतों का इजहार करना है, मुख्तसर से वक्त में जो हो सका आप हजरात कबूल फरमाइएगा। जैसे ही इस सरजमीन पर कदम रखा, दिलो रूह की कैफियत यकसर तब्दील हो गई, और मैं अगर उन कैफियत को दो मिसरों में कैद करना चाहूं तो वो शायद कुछ इस तरह होगा
कि यहाँ कदम रखते ही दिल ने मुझसे ये कहा कि हम आ गए कहाँ पे, ये किसका दयार है, पहलू से दिल पुकारा यही कुएं यार है। फिर मोहब्बतों का, अकीदतों का इजहार करूं तो आज इन चमकते हुए चेहरों को देखकर इनसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि तेरी गली को हम दारुल अमा समझते हैं, तेरी गली को हम दारुल अमा समझते हैं, ये वो जमीन है जिसे आसमां समझते हैं। हज़रात गिरामी, ये सिर्फ मोहब्बत और अकीदत नहीं, ये सरासर हकीकत है। इसलिए कि आप तारीख उठाकर देखें, आपको ख्वाजा कासिम सादिक मुड़वी रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत पीर जाहिद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपकी जमी औलाद की मोहब्बत इन राहों में बाजू खोलकर आपका इस्तकबाल करती हुई नजर आएगी। और सिर्फ इस्तकबाल नहीं करती, जो कोई भी आपकी मोहब्बत की आगोश में आया तो फिर सारी दुनिया ने देखा कि वो अगर गुनाहगार था तो नेकोकार हो गया, वो अगर बागी था तो वो फरमा बरदार हो गया, अगर वो चोर था तो वो मुहाफिज बन गया, और हजरात गिरामी अगर वो खाली था तो वो मालदार हो गया। और यहाँ अगयार को अपना बनते हुए देखा, और अगर कोई हक की तलाश में यहाँ आया तो इन हजरात ने उसको आशिक बनाकर वापस भेजा। और हजरात गिरामी, मेरी निगाहों के सामने वो मज़ार पुरअनवार है जो हमारे सर के ऊपर आसमान रहमत की तरह साया फिगन है। उसे देखकर मुझे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आया कि इन लोगों की मोहब्बत के तो क्या कहने, कि जिस पर नजर पड़ी उसकी दिल की दुनिया तब्दील कर दी। लेकिन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह इन जैसी शख्सियात के लिए फरमाते हैं कि तू आ के सुल्तान के बर एवान कसरत, कबूतर गर नशीनद बाज गर्दद। फरमाते हैं कि ये वो हस्तियां हैं, इनको अल्लाह ने वो बादशाही अता फरमाई कि अगर कबूतर भी आकर इनके मजार के छत पर बैठ जाए तो बाज बनकर उड़ा करता है। मरहबा। हजरात गिरामी, इसलिए सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा, मेरे बाद भी जमी साहिबजादगान आपसे मुखातिब होंगे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करने के लिए यहाँ आया हूँ कि जितने अहबाब यहाँ तशरीफ फरमाएं, मेरे दाएं बाएं आमने सामने दो चीज़ें मलहूज़े खातिर रखें। आपके पुश्त पनाह अहले मज़ार हैं और आपके चेहरों के सामने उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। इसलिए खूब होशो हवास के साथ बैठें। जितने लम्हात आपको इस महफिल के मुयस्सर आएं, उसको अपनी खुश नसीबी समझें। हज़रात गिरामी, और मैं आखिरी बात अर्ज करके मौजू की तरफ बढ़ता हूँ कि इस आस्ताने को कोई मामूली आस्ताना ना समझना। ये जो साहिबजादगान सितारों की मानंद यहाँ चमक रहे हैं ना, इनकी रोशनी इतनी है कि इनसे आसमान के सितारे भी शर्माते हैं। और उसकी वजह यह है कि वो सितारे वो उस चांद से रोशनी हासिल करते हैं जो बेचारा खुद दागदार है, लेकिन ये सारे सितारे उस चांद से रोशनी हासिल करते हैं जिसे ख्वाजा कासिम सादिक मुड़वी कहते हैं। और ये वो चांद है, आसमान वाला चांद, बेचारा वो सूरज से रोशनी हासिल करता है, खुद बादलों में छुप जाए तो उसकी रोशनी भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये वो सितारे हैं कि ऐसे चांद से रोशनी हासिल करते हैं कि ये चांद काली कमले वाले से नूर हासिल करता है। और खुद अगरचे मज़ार के अंदर पोशीदा है, लेकिन देखें कि उसके नूर की किरणें कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। हज़रात गिरामी, इन लोगों को ये मकाम कैसे मुयस्सर आया, बस 2 मिनट में अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ। हज़रात गिरामी, आयत मुबारका पढ़ी मैंने, उसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, उसकी तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ
ताकि आपको बात समझ आ जाए। हजरत गिरामी, अरबी में जो किसान किसी बंजर जमीन को काश्तकारी करे, उसे जरखेज बनाए, उसके अंदर बीज बोए, उसको पानी दे, उस बीज के फलने फूलने का इंतजार करे, जब वो पौधा तनावर दरख्त बन जाए उस वक्त तक उसकी हिफाजत करे, और जब फिर उस पर फल लग जाता है ना तो फल तोड़ता है, और जब घर पहुंचता है तो सारी मखलूक कहती है हाजा फलाह। ये यकीनी तौर पर कामयाब हो गया कि इसने जितनी मेहनत की थी वो इसके काम आ गई। लेकिन अल्लाह करीम यहां इरशाद फरमाता है कि बिलाशुबा ये तो दुनिया का मामूल है, मेरी नजर में कामयाब वो शख्स है जिसने अपना आप पाक कर लिया। हजरत गिरामी, ये वो लोग हैं और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपना आप इतना पाक कर लिया कि जो इनके साथ वाबस्ता होता चला जाता है उसके ऊपर भी इनका रंग चढ़ता चला जाता। हजरत गिरामी, याद रखें, आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूं कि हमें यह देखना है कि इन लोगों ने यह फलाह किस तरह हासिल की, इन लोगों ने यह पाकीज़गी किस तरह हासिल की। तो आप इनकी सीरत तैयबा के ऊपर, इनकी जिंदगी पर, इनके मामूलात पर, इनके चलने फिरने पर नजर डालें, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ जिक्र नजर आएगा। जब से यहां आकर बैठा हूं, एक साथी आता है जिक्र करता है, दूसरा आता है जिक्र करता है, या खुद जिक्र करते हैं और सबको जिक्र करवाते। यही ख्वाजा कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का खासा है। और हजरत गिरामी, याद रखें कि उन लोगों की अपनी पहचान एक तरफ, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि तुमने जितना मेरा जिक्र किया, अब तेरी पहचान तो अपनी जगह, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि तेरा पहचान मेरा जिक्र बन जाए। और हजरत गिरामी, पहचान किस तरह बना करती है? ऐसा नहीं कि आप सुबह एक दफा जिक्र करें, एक दफा शाम जिक्र करें तो ये आपकी पहचान बन जाएगी, नहीं। बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं कि एक शख्स, आप उसे मना करें बैठ जाओ, वो ना बैठे, सारा दिन यहां खड़ा रहे, लोग कहेंगे शायद ये दीवाना है। एक आदमी मुसलसल चलना फिरना शुरू कर दे, कोई आदमी मुसलसल अगर एक काम बार बार दोहराना शुरू कर दे, दुनिया उसको कहती है कि ये दीवाना हो गया, ये पागल हो गया। इसी तरह यही मयार जिक्र का है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिक्र इतना करो कि जिक्र करने का हक यह है कि तुम इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें देखें तो दीवाना कहें। हजरत गिरामी, जब इतना जिक्र होगा, जिस दिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो दीवाना नजर आता है, बस समझें उस दिन आपकी तमाम तर मेहनतें अल्लाह ने कबूल फरमा। अल्लाह करीम इस आस्ताने को कायम दायम रखे, इसका जिक्र जारी और सारी रहे, इसका फैजान जारी और सारी रखे। और दुआ करें कि ये जितना खूबसूरत सजा सजाया गुलिस्तान, गुलदस्ता आला हज़रत पीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके और मेरे लिए छोड़ गए, हम इसकी खुशबुओं से अपनी सांसों को, अपनी रूहों को मुअत्तर करते रहे। बस इस पर ख़त्म करता हूँ कि रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर।